नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जो हम लोगों का आपदा मित्र पुस्तक रिवीजन चल रहा था, उसका 4 अध्याय समाप्त हो गया। तो साथियों, आज जो है 5वां अध्याय चालू होगा। अध्याय का नाम है बाढ़। तो चलिए साथियों, देखते हैं बाढ़ जो अध्याय है इसमें क्या क्या हम लोगों को ध्यान में देखना है और ध्यान रिवीजन करना है। तो साथियों, इसमें उद्देश्य लिखा है जिसमें कुछ हेडिंग बताया गया है कि इसमें इस लेसन में क्या क्या है। तो पहला है बाढ़ के प्राकृतिक कारण, दूसरा है बाढ़ के प्रकार, तीसरा है बाढ़ से सुरक्षा सावधानियां, चौथा फ्लोटिंग एड्स और इम्प्रोवाइज राफ्ट। अगला है बाढ़ के दौरान क्या करें और क्या ना करें। अगला है बाढ़ के पानी से जीवन बचाने की तकनीक है। साथियों, इसमें परिचय दिया गया है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। बाढ़ एक बड़े क्षेत्र में पानी की अतिप्रवाह है जो अस्थायी रूप से भूभाग को जलमग्न कर देता है। समतल भूमि पर बहने वाला कई नदियां व्यापक बाढ़ के मैदानों में बहती हैं। जब भारी वर्षा या पिघलने वाली बर्फ नदी को प्रफुल्लित करती है तो यह अपने किनारों को ओवरफ्लो कर देती है। उथले पानी का एक विशाल विस्तार आसन्न बाढ़ के मैदान को तेजी से कवर कर सकता है और आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर सकता है। यदि बाढ़ के मैदान के अंदर मानव या पशु आवास है तो जल स्तर में मौसमी बदलाव, संपत्ति के विनाश और उस विशेष क्षेत्र में जीवन की हानि का कारण बनेंगे। भारत में साल भर में आपदाएं आती हैं, लेकिन हर साल मानसून के दौरान बाढ़ से बड़ी क्षति होती है। अधिकांश बाढ़ आमतौर पर उष्णकटिबंधीय तूफान या अवसाद, सक्रिय मानसून की स्थिति और ब्रेक मानसून स्थितियों से जुड़ी होती है। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 बाढ़ के अधीन हैं और 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8वां हिस्सा है, बाढ़ की चपेट में है। हालांकि भारत के सबसे कमज़ोर राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, जो क हेडिंग दिया गया बाढ़ के प्रकार। अगला जो हेडिंग है बाढ़ के प्रकार, इसमें एक बिंदु है हवाई वर्षा संबंधित बाढ़ है। इसमें दिया गया है समय की अवधि में लगातार वर्षा के कारण समतल या निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। जब जमीन संतृप्त होती है और पानी जमीन पर पर्याप्त रूपों से नहीं बह सकता है। पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में जहां पानी का बहाव तेज होता है, आमतौर पर बाढ़ के मैदान से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जो बदले में आसपास के निचले इलाकों में जलमग्न हो जाता है और जीवन संपत्ति दोनों का भारी नुकसान होता है। साथियों, इसमें इतना ही। आगे देखा जाए, जो अगला है नदियों की बाढ़। नदी के प्रकार और बढ़े हुए प्रवाह के स्रोतों के आधार पर नदी का प्रवाह कुछ मिनटों से लेकर कई हफ्तों तक विभिन्न दरों पर बाढ़ के स्तर तक बढ़ सकता है। धीमी गति से बढ़ने वाली बाढ़ आमतौर व्यापक बाढ़ के मैदानों वाले बड़े जल संग्रह क्षेत्रों वाली बड़ी नदियों में होती है, जबकि सकरी घाटी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने की घटनाएं होती हैं। इसमें अगला है मुहाने और तटीय बाढ़ है। ज्वालामुखियों में बाढ़ आमतौर पर समुद्री ज्वार भाटा और हवाओं कम वायुमंडल दबाव के कारण होने वाली वर्षा से संयोजन के कारण होती है। जो अगला इसमें दिया गया है अपर्यंकारी बाढ़ है। विनाशकारी बाढ़ का आम
तौर पर प्रमुख बुनियादी ढांचे की विफलताओं से जुड़ी होती है, जैसे कि बांध का टूटना, हिमनद झील का फटना, वे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट में बने जलाशयों या तटबंधों को नुकसान के कारण भी हो सकते हैं। इसमें भी दिया गया है बाढ़ का प्रभाव। प्राथमिक प्रभाव। बाढ़ के प्राथमिक प्रभावों में जीवन की हानि, इमारतों को नुकसान और पुल, सीवरेज सिस्टम, परिवहन प्रणाली और नहरों सहित अन्य संचारण संरचनाएं, गंभीर बुनियादी ढांचे के नुकसान के प्रणालीगत विफलता के कारण बिजली उत्पन्न और बिजली पारेषण में व्यवधान शामिल हैं। इसमें आगे देखते हैं अन्य प्रभाव, जो अगला हेडिंग है अन्य प्रभाव, इसमें क्या क्या है। साथियों, इसमें दिया गया है आजीविका में व्यवधान के कारण आर्थिक कठिनाई होती है। क्षतिग्रस्त संरचनाओं और प्रणाली के पुनर्निर्माण के समय लगता है, जिसमें उच्च लागत शामिल होती है। गंभीर बाढ़ के सामान्य दुष्परिणाम भोजन की कमी के कारण मूल्य वृद्धि या पर्यटन में अस्थायी गिरावट आ जाती है। इसमें सी दिया गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर खुले समुद्रों के ऊपर बनते हैं और विनाशकारी शक्ति के साथ प्रवाह करते हैं। अस्थायी मौसम पर चक्रवातों के दुष्परिणाम लगभग 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक जारी रह सकते हैं। इससे अक्सर प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इसकी हिंसा प्रकृति और एक व्यापक क्षेत्र पर इसके प्रभाव के कारण एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अक्सर सभी प्राकृतिक घटनाओं के सबसे विनाशकारी में से एक रूप में वर्णित किया गया है या किया जाता है। डी दिया गया है बाढ़ की सुरक्षा सावधानियाँ। बाढ़ के खिलाफ तैयारी, क्या क्या तैयारी किया जा सकता है। नदी के बाढ़ के मैदान में मकान आदि का निर्माण न करें। अगला जो देखते हैं, बैठकों और प्रशिक्षण के माध्यम से समुदाय में बाढ़ जागरूकता का प्रसार करना। इसमें अगला देखते हैं, बढ़ते जल स्तर के बारे में चेतावनी देना। बाढ़ के समय दूसरों की मदद करने के लिए सामुदायिक टीमों का विकास करना। बाढ़ से पहले अगला हेडिंग है बाढ़ की तैयारी के लिए आपको चाहिए आरक्षित भोजन और पानी की पर्याप्त आपूर्ति के साथ एक आपातकालीन किट हमेशा तैयार रखें। दूसरा है अलार्म सिग्नल के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अगला है बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्र में रहने से बचें। सुरक्षा उपायों के साथ, ये भी छोड़ देते हैं। अगला है उपयोगिता, बिजली गैस आदि को बंद कर दें। शांत रहें, घबराएं नहीं, पड़ोसियों को चेतावनी जारी करें और प्राथमिकता दें। विकलांगों, बच्चों और बुजुर्गों की तुरंत मदद करें। रेडियो सुनकर खतरे से अवगत कराते रहें। केवल उन्हीं वस्तुओं को चिन्हित करें जो अत्यंत आवश्यक है। इसमें अगला है बाढ़ के दौरान क्या करें। आपातकालीन किट, प्राथमिक चिकित्सा, टॉर्च लाइट, फ्लड, पानी, कंबल और ट्रांजिस्टर और अतिरिक्त बैटरी अपने साथ ले जाएं। एक बार जब आप आश्रय में पहुंच जाते हैं तो शांत रहने की कोशिश करें और परिवार के सदस्यों के साथ रहें। बाढ़ की चेतावनी मिलने पर तुरंत सामुदायिक आश्रय उठाए गए प्लेटफार्मों जैसे ऊंचे और सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं। पीने से पहले हमेशा पानी उबाल लें या पानी शुद्ध करने वाली गोलियां डाल लें। बैटरी के माध्यम से नियमित अंतराल पर बाढ़ की स्थिति से अपडेट रहें। संचालित रेडियो या हैम रेडियो, ये क्या है पता नहीं, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को पैदल या वाहनों से
पार ना करें। बच्चों को बाढ़ के पानी के पास न जाने दें। सर्पदंत और स्वास्थ्य समस्याओं की चपेट में ध्यान दें। यदि वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो तुरंत मोड़ें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अफवाहें न फैलाएं। ये लास्ट था। इसमें अगला हेडिंग जो दिया गया है, बाढ़ के बाद क्या करें। घायलों की मदद करें, रेडियो सुनें और बचाव कार्यों के प्रभारी के निर्देश का पालन करें। अपने घर में प्रवेश करने से पहले सावधान रहें। दीवार, फर्श, टूटी खिड़कियों और अन्य खतरनाक मलबे की ताकत की जांच करें। अगला है, अगर पीने का पानी दूषित हो गया है तो बोतल पानी का इस्तेमाल करें या दूषित पानी को उबाल लें। जब पानी का स्तर फर्श से ऊपर हो तो रबर के जूते पहनें। बची हुई मिट्टी और मिट्टी को हटा दें। दूषित फर्नीचर, घरेलू उपकरण, कपड़े और बिस्तरों को फेंक दें। अपने परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करें। अगर आप बाढ़ के पानी के संपर्क में आते हैं तो साबुन और साफ पानी से बार बार हाथ धोएं। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को फेंक दें। साथियों, इस भाग में यहीं तक। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो आज का भाग यहीं पर रोकते हैं। कल अगला भाग इसका चलेगा, बाढ़ का, अध्याय 5 का। तो साथियों, अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके कमेंट में अपना राय ज़रूर दें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो साथियों, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें।